शांब के पुत्र जामवती के पुत्र शांब को कपड़ा बांधा यदुकुल के बच्चों ने और संतों के साथ हास परिहास किया और संतों के साथ हास परिहास करके कहा कि भाई ये गर्भवती है, बताओ इसके पुत्र होगा कि पुत्री होगी। और संतों ने कह दिया इसका तुम्हारा कुल का नाश करने वाला मूसल पैदा होगा। इसलिए कभी संत महात्माओं के साथ हंसी मजाक कभी मत करना, कभी मत करना। हाँ, जहां मजाक किया जाए वहां करो, मित्रों के साथ करो। संतों के साथ मजाक नहीं किया जाता, संतों के साथ तो हरि की चर्चा की जाती है। मेरा जीवन कैसे सुधरे वो बातें की जाती है वहां। तो जीवन में परमात्मा कैसे मिले, मेरे जीवन में भक्ति कैसे बढ़े वो बात की जाती है। संतों के साथ कभी मस्ती मजाक नहीं होती है कि संतों की आंखों में करुणा होती है, संतों की आंखों में करुणा होती है। संत करुणा में जीते हैं। हाँ, और लोग कहते हैं कितना बड़ा परिवार संतों का होता है, क्योंकि वसुदेव कुटुंबकम, संत की झोली में सब आ जाते हैं, सब के सब। भैया कपड़ा उठाया तो मूसल निकला, मूसल निकला तो बच्चे घबरा गए। उग्रसेन को ले जाकर दे दिया, उग्रसेन ने छोटे छोटे टुकड़े करवाए उसके और टुकड़े कराकर समुद्र में फेंक दिया। और भैया एक मत्स्य ने उस एक टुकड़े को निगल लिया, बड़ा था उसको निगल लिया। एक मछुआरे ने जाल डाला, उसको मत्स्य पकड़ा गया, आ गया जाल में, उसको काटा गया, छोटा सा बच्चा निकल गया, वो छोटा सा टुकड़ा निकला। एक बार भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थ के नीचे बैठे, अश्वत्थ पेड़ के नीचे, करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयन्तम वटश पत्रश पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। भगवान बैठे हैं, उसी समय जरा नाम का बेली आया। उसने भगवान के पैरों की पगथली देखी, उसने सोचा वो जीव है, और उन्होंने भगवान के बाणों पे संघान कर दिया, बाण छोड़ दिया। जैसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के पैरों में बाण लगा, बहेलियों को पता लगा, रोने लगा कि जीवन में बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, अब क्या करूं। उसी समय परमात्मा के चरणों में गिर पड़ा वो बहेलिया जरा नाम का कि देव गलती हो गई। भगवान की गलती नहीं हुई रे, गलती नहीं हुई। क्या हुआ? तू वही बाली है जिसको मैंने छिपकर मारा था, तुम आज जरा नाम का बहेलिया बन के आया है, अब उसमें तेरी कोई गलती नहीं है। परम श्रद्धेय मुरली किशोर जी, आप आगे आकर बैठिए ना, आ जाइए, आइए आइए बड़े भैया, आइए आइए आ जाओ। तो जरा नाम के बहेलिये पर भगवान ने कृपा कर दी, सोचो, और भगवान गोलोक धाम चले गए। भगवान जैसे गोलोक धाम गए, राजा और जीवन में जहां कुछ मिले वहां से ग्रहण करो। भागवत कथा कहती है राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव मैं धन्य हो गया, मैं निहाल हो गया, मैं मालामाल हो गया, आज आपकी कृपा मेरे जीवन में आ गई, आज आपकी कृपा मेरे जीवन में आ गई। हाँ, अब सुखदेव जी पूछते परीक्षित से, परीक्षित सुनो क्या चाहिए? उनका गुरुदेव अब कुछ भी नहीं चाहिए, अब जीवन में मेरा सब कुछ मुझे मिल गया, क्योंकि मुझे जीवन में समर्थ गुरु मिल गया और मुझे गोविंद का दर्शन हो रहा है, मुझे भगवान का दर्शन हो रहा है, हरि का दर्शन हो रहा है, परमात्मा का दर्शन, मुझे भगवान का साक्षात दर्शन हो रहा है। जीवन को समर्थ गुरु आ गया, जीवन को सत्पुरुष आ गया, कोई महापुरुष आ गया तो तेरा जीवन बदल के रख देगा। ये सच का है, गुरु नर से नारायण बनाता है।
गुरु लघु से महान बनाता है और इस आत्मा को परमात्मा में लेकर जाता है। उस शिल्पी का नाम है गुरु। उस शिल्पी का नाम है गुरु, जो घड़ता है, जो खोटे सिक्के को भी दुनिया में उछाल देता है। उस तत्व का नाम है गुरु तत्व है। एक संत ने बहुत गहरी बात लिखी है, गुरु हमारे जीवन में अमृत बन के बरसे। जो प्याले प्यासे थे वो तृप्त हो गए, बाकी सब छलक गए। हाँ, प्यासा कुएं के पास जाता, कुआं कभी प्यासे के पास नहीं जाता है। जिसको पाने की चाह हो, जिसको जीने की चाह हो, वही भागवत की शरण में आता है और कोई नहीं आता है भैया। जिसको कुछ जीने की तमन्ना हो, जिसको मृत्यु को सुधारना हो, जो अपने जीवन को कृष्णमय करना चाहता हो, वही व्यक्ति परमात्मा की शरण में आता है। जो आ गया, एक संत ने यहां तक लिख दिया, जो डूबा सो पार, जो डूब गया वो पार हो गया। हाँ, डूबा सो पार। मैंने कहा था ना, हरि का भजन करो, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। 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 भजन करोगे तो आत्मा की खुराक भजन है। आत्मा की खुराक क्या बताओ? भजन। और शरीर की खुराक क्या है? भोजन। शरीर भोजन करके पुष्ट होगा और आत्मा भजन करके पुष्ट होगी। आत्मा भजन करोगे तो आत्मा नृत्य करेगी, आनंद करेगी और अंदर की यात्रा निकलेगी। ना तू रहेगा, ना तेरा जलवा रहेगा, रहेगा तो तेरा मलबा रहेगा। हाँ, इसलिए वो शब्द वहां वापस आ जाते हैं, रास्ता अंदर से है, बाहर क्यों भटक रहे हो? विज्ञान के नाम पर अज्ञान क्यों भटक रहे हो? रास्ता अंदर है। हिरण को पता नहीं है कि मेरे पास कस्तूरी है यार, वो डोलता है, पूरी दुनिया में सजदा मारता है, कुछ नहीं मिलता उसको। हाँ, सुखदेव जी को प्रणाम किया परीक्षित ने कि गुरुदेव, आज आपने मेरे तार हरि से जोड़ दिए, आज आपने मेरे तार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से जोड़ दिए। और जीवन में कोई अंतिम समय में कोई ऐसा सदगुरु आ जाए तो मृत्यु उत्सव की गारंटी है। वो मृत्यु नहीं, वो मोक्ष की गारंटी है। और सुखदेव जी ने पता है क्या कहा था उस समय कि परीक्षित तू चल, तेरे पीछे मैं आ रहा हूं। आज तक कोई गारंटी नहीं दे सकता, कोई गारंटी नहीं दे सकता। केवल गुरु ऐसा है जो गारंटी देता है कि तू चल, तेरे पीछे मैं आ रहा हूं। वहां जहां गोविंद की महफिल है, जहां जाने के बाद जीवात्मा वापस नहीं आती, उसी के चरणों में चली जाती है। हाँ, मेरा तार हरि से जो